यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कठिनाइयाँ आई हैं लेकिन मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया है। फिर स्कूल से भी हमें बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड की गई हैं और स्कूल में भी कंपनसेशन मिला है हम लोगों को। फीस में तो सारे कंसेशन मिला। बहुत मेहनत करती थी। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे घर आता हूँ। तो उस समय मैं देखता था ये बैठी हुई है पढ़ रही है, जिसको मैं डांट के भगाता था कि हाँ तुम जाओ, लेटो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा है वैसा। मतलब बहुत प्रैक्टिस की। मतलब जितने भी स्कूल में बुक्स में क्वेश्चंस थे मैंने सारे लगाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अनसॉल्व भी सॉल्व किए हैं, मॉडल पेपर भी सॉल्व किए हैं और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ हो सकता है। आप अभी तो नापी है हमने ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है। हर रिजल्ट के बाद ऐसे कुछ चेहरे सामने आते हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन अपनी कठिन मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं लखनऊ की स्वाति गोस्वामी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं और उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो स्वाति, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और आज तो ये खुशी चेहरे पर दिख रही है, लेकिन क्या इतने मार्क्स की उम्मीद थी इतना अच्छा करेंगी या अचानक हो गया? नहीं, मेहनत की थी मैंने, तो उम्मीद तो रखना है ही। रखा था मैंने, उम्मीद किया कुछ टॉप तो करेंगी। यूपी स्टेट लेवल में मैंने टॉप किया है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बस इस बात की बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ऐसा यकीन करिए क्योंकि यही सच है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने पढ़ाई की, क्योंकि आपके पापा भी प्राइवेट जॉब में हैं, मदर को मैं देख रही हूँ हाउसवाइफ हैं जैसा आपने बताया, तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं आप। तो पढ़ाई लिखाई के लिए उतनी सुविधाएं थी या यहाँ पर स्कूल ने आपको सपोर्ट किया, किस तरह से? सुविधाएं तो मतलब कि कठिनाइयाँ आई हैं लेकिन मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया है। फिर स्कूल से भी हमें बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड की गई हैं और स्कूल में भी कंपनसेशन मिला है हम लोगों को। फीस में तो सारे कंसेशन मिला। क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोस्वामी है। मैं डीटीडीसी कुरियर कंपनी में काम करता हूँ। जी, जिस तरह से आपकी बेटी को ये सफलता मिली है, जाहिर सी बात है स्कूल का भी उसमें रोल है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी। कितने घंटे पढ़ाई ये करती थी और कितनी मुश्किल से, क्योंकि कई बार घर की परिस्थिति ऐसे रहती नहीं होगी कि बहुत बैठ करके देर तक पढ़ाई करे, लाइट नहीं रहती होगी और चीज़ें होंगी। कितनी मुश्किल से पढ़ाई की स्वाति ने? पढ़ाई तो ये बहुत करती थी, बहुत मेहनत करती थी। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे घर आता हूँ। तो उस समय मैं देखता था ये बैठी हुई है पढ़ रही है, जिसको मैं डांट के भगाता था कि हाँ तुम जाओ, लेटो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। तब जाकर ये जाती थी सोने के लिए। उसके बाद में अपना मॉर्निंग में फिर देखा 6 बजे उठ करके बैठी हुई है, किताब उताब लेकर के अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई की। क्लास टीचर हैं। और एक और ख़ास बात जो स्वाति ने की है वो ये है कि मैथ्स में कमाल किया है उन्होंने। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक स्वाति के आए हैं और पढ़ाया आपने ही है गणित। तो क्या पहले से उम्मीद थी कि इतना अच्छा करेंगी? मोर देन 95% तो आई हो, मुझे उम्मीद थी कि 95 से वो आएगा। बट इंटरमीडिएट इन मैथमेटिक्स 100 आउट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई एम अमेज्ड, बहुत असर। बिल्कुल मुश्किल है। स्वाति, इस बात को बताइए लोगों को कि आपने कैसे तैयारी की, खासतौर पर मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि 100 में 100 अंक लाना बड़ी बात है, हालांकि मैथ्स में मिलते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैथ्स में मैंने मतलब बहुत प्रैक्टिस की। मतलब जितने भी स्कूल में बुक्स में क्वेश्चंस थे मैंने सारे लगाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अनसॉल्व भी सॉल्व किए हैं, मॉडल पेपर भी सॉल्व किए हैं और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ हो सकता है। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ हो सकता है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस तरह से आपने पढ़ाई की? क्या टाइम टेबल में उनको बांटा था? ऐसा कोई निर्धारित समय था कि सुबह इस सब्जेक्ट को पढ़ना है या शाम को इस सब्जेक्ट को, या किस तरह से उसको किया अलग अलग समय पर? जी, टाइम टेबल डिसाइड था लेकिन मतलब ये था कि मेरा एक गोल है कि मुझे इतना याद करना है आज, तो इतना ही करना है। उसके बाद ही हम मतलब अपनी पढ़ाई मतलब की रखते थे, ये था। यानी जो दिन के लिए आप लक्ष्य निर्धारित करती थी उसी को स्वाति पूरा करके चलती थी, यानी वो लक्ष्य दिन में निर्धारित हो वो आप अचीव कर पाए, जो आपने टारगेटेड जो आपका लक्ष्य था दिन का वो आपने किया। जो रिवीजन की बात आती है, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो माना जाता है कि जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो ऐसे में वो किस तरह से किया? पहले पूरा पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन किया या किस तरह से साथ में पढ़ती गई साथ में रिवाइज करती? नहीं, मतलब जब क्लास में पढ़ाते थे तब तो मैंने ध्यान दिया। फिर टेस्ट होते थे तब भी रिवीजन तो हो ही जाता है, फिर पेपर में भी रिवीजन होता है। फिर मैंने अनसॉल्व लगाना स्टार्ट किया, मॉडल पेपर स्टार्ट किए और स्कूल में भी रिवीजन कराया जाने लगा तो उससे रिवीजन हो गया मेरा। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल था तैयार करने के लिए? मेरे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे टफ लगा। कितने मार्क्स आए हैं उस?
फिज़िक्स में मेरे 94 और केमिस्ट्री में 93 ऐसे आए हैं। तो उसमें आपको लग रहा है कि थोड़ी और तैयारी होती तो और अच्छा होता? हाँ, हो सकता था। जो ऑनलाइन तैयारी की, क्योंकि पिछला कुछ समय ऐसा रहा जिसमें ऑनलाइन बहुत सारी पढ़ाई हुई है, आपको क्या लगता है उसका लाभ हुआ या उसका नुकसान हुआ? अगर स्कूल में उस समय में भी पढ़ती तो उसका फायदा होता, या आपने अकेले में पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ाई की या अपने घर पर पढ़ाई की, उसका आपको फायदा हुआ? नहीं, अगर स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वो बात अलग ही होती है। उस स्कूल में पढ़ाई का अलग ही माहौल होता है, तो अगर स्कूल में होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब नहीं हो सका तो फिर ऑनलाइन में ही पढ़ा है, उसी से काम चलाया है। एक बात चल रही है स्वाति, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, क्योंकि आपने 12th की परीक्षा पास की है। उन बच्चों के लिए, खास तौर पर उन युवाओं के लिए अग्निपथ एक स्कीम सरकार ने इंट्रोड्यूस की है। क्या सोचती हैं आप कि शॉर्ट टर्म जो सर्विस है आर्मी में वो होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? शॉर्ट टर्म सर्विस कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रख के वो स्कीम बनानी चाहिए। अगर आपको, सरकार को लगता है कि बच्चों का फ्यूचर इससे सेफ़ रहेगा और उन्हें आगे जॉब मिल सकती है तो ठीक है, वरना मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है कि अब हमें जॉब नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, तो इसी बात पे हंगामा हो रहा है। तो मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए इस बात पे आगे कि मतलब ऐसा कुछ रास्ता निकालें कि मतलब कि बच्चों का भी भला हो जाए और जो उन्होंने सोचा है देश का भी भला हो जाए। स्वाति की माँ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णावती। कृष्णावती जी, कितनी खुश हैं आप? और रातों को आप भी जागी होंगी, आपके चेहरे से जाहिर है। बहुत बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी की मतलब इस उपलब्धि पे, और रात को कोई खास मैं नहीं जागती थी। मैं अपना काम धाम निपटा के अपना घर का और सो जाती थी, लेकिन उठ के देखती थी तो ये अपना पढ़ती रहती थी। फिर मैं इनको डांटती थी कि थोड़ी देर सो जाओ, फिर रात में फिर 2 घंटे सो लो, फिर अपना उठ के पढ़ाई कर लेना। फिर जो है तब ये सोती थी, फिर उठ के अपना पढ़ने लगती थी। फिर मेहनत बहुत की है ये। बिल्कुल, मेहनत का नतीजा निकलता है। क्या आगे करना चाहती हैं? क्या करियर ऑप्शन आपने चुना है अपने लिए? जी, मेरा मेन तो है टीचिंग फील्ड, और फिर एसएससी क्लियर करना चाहती हूँ फिर आगे। चलिए, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और एक और बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग अब आगे 12th की परीक्षा देंगे, क्योंकि आप टॉपर हैं, आप मेधावी हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं उन स्टूडेंट्स को जो इसके बाद आने वाले समय में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे? बस ये कहना चाहते हैं, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। पूरे साल अगर आपने मेहनत की है तो लास्ट टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर टाइम में बस रिवीजन करना बचेगा, तो उससे आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू स्वाति। तो ये हैं स्वाति गोस्वामी। पूरे टाइम आप मेहनत करिए, यानी अगर आप साल भर मेहनत करते हैं, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान मेहनत करते हैं, तो सिर्फ रिवीजन करना बचेगा। तब अलग से आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिवाइज करके आगे अच्छा कर सकते हैं, ये कहना है। 5वीं रैंक आई है स्वाति गोस्वामी की इंटरमीडिएट की परीक्षा में। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।